30 दिसंबर 2006 मनिंदर सिंह पंधेर नाम के एक बिजनेसमैन जिसके घर के पीछे से एक बच्चे का कंकाल मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां और भी 17 बच्चों का कंकाल मिलता है। पुलिस तुरंत ही मनिंदर सिंह एंड उसके नौकर सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की जांच पड़ताल के मुताबिक उन 17 बच्चों में से 11 लड़कियां थी जिनको ब्रूटली रेप किया गया एंड सुनने में ये भी आया था उन बच्चों के लीवर एंड इंटरनल ऑर्गन वो लोग मर्डर करने के बाद खा लेते थे। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। इतना कुछ करने के बाद उन दोनों का आखिर हुआ क्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नोएडा के निथारी विलेज में 2004 से बहुत सारे बच्चे का गायब होने की रिपोर्ट दर्ज होने लगी। वो बच्चे आखिर कहाँ जाते थे या फिर कौन किडनैप करता है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। पुलिस इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है पर पुलिस को ज्यादा कुछ हाथ नहीं आता अनटिल 2006 में पुलिस को एक कटा हुआ हाथ मिलता है एक नाली के अंदर। पुलिस को उस हाथ के बारे में उसी विलेज में रहने वाले एक पेरेंट्स ने बताए थे। वो पेरेंट्स उस हाथ को मार्केट जाते वक्त डिस्कवर करते हैं। सरप्राइजिंगली उन पेरेंट्स की बेटी जिसका नाम था पायल वो भी मिसिंग थी। पुलिस को वो हाथ जहाँ से मिला था वही एक बिजनेसमैन का घर था जिसका नाम था मनिंदर सिंह पंधेर। पुलिस मनिंदर सिंह को शक की बुनियाद में हिरासत में ले लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसके घर के पास से एक कटा हुआ हाथ मिलता है बल्कि इसलिए मनिंदर सिंह को पुलिस पिछले कुछ महीने से उस पर नजर रखे हुए थे क्योंकि मनिंदर सिंह पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट था। बिकॉज मनिंदर सिंह अपने घर में किसी को आने नहीं देता था एंड उसके घर से अजीब सी बदबू आती थी। जब मनिंदर सिंह पकड़ा गया तब डेट था 26 दिसंबर। पुलिस के हिरासत में 2 दिन बाद वो अपना गुनाह कबूल करता है, पायल की मर्डर का। पुलिस 29 दिसंबर को मनिंदर सिंह के घर में तलाश करते हैं और तभी पुलिस को एक शॉकिंग चीज मिलती है। मनिंदर सिंह के बैकयार्ड में जमीन के अंदर एक बच्चे का कंकाल मिलता है। पुलिस वही नहीं रुकते हैं, वो पूरे बैकयार्ड को खोदना शुरू करते हैं और उनको और भी 17 बच्चों का कंकाल मिलता है। पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस को सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन बच्चों में से 11 फीमेल थी। सीबीआई मनिंदर सिंह पंधेर को पूछताछ करके उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को भी हिरासत में लेते हैं। वो दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि वो बच्चों को चॉकलेट या फिर कोई वीडियो गेम का लालच दिखाकर अपने घर पे बुलाते थे। उसके बाद उन बच्चों को रेप करते थे। उसके बाद मर्डर करके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक में भर के अलग अलग जगह में फेंक देते थे, जैसे कचड़े के ढेर में या किसी बहती हुई नदी में। पर यहाँ एक र्यूमर ये भी था कि मनिंदर सिंह एंड सुरेंद्र कोहली मर्डर करने के बाद उन बच्चों के ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट ये सब खा लेते थे। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। सीबीआई रिकॉर्ड के मुताबिक बस वो पायल नाम की लड़की की उम्र 20 साल थी एंड बाकी सब माइनर्स थे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ मैं। सीबीआई ने कुछ कैमरास एंड लैपटॉप भी बरामद करते हैं। उन सभी चीजों को डिटेल में एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि मनिंदर सिंह एंड सुरेंद्र कोहली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक शूट करते थे एंड ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। सीबीआई को कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिसमें से एक फोटो देखकर सीबीआई वाले भी घबरा गए थे। फोटो में मनिंदर सिंह की बेटी यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडसन के साथ बिना कपड़े में थे मनिंदर सिंह खुद। आखिर एक इंसान कितना नीच हो सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। इतनी सारी घटनाएं होते होते 2009 आ गया था। 13 फरवरी 2009 में कोहली एंड मनिंदर सिंह को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। एक 14 साल की रिम्पा हालदार की रेप एंड मर्डर करने के जुर्म में, जो कि उन बच्चों में से ही एक थी। जैसे कि हमें पता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भी ठीक वैसा ही किया, उन दोनों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। 2014 में मनिंदर सिंह एंड कोहली एक मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति
न्यायमूर्ति प्रणब मुखर्जी उनके मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं। 2014 के सितंबर तक उन दोनों का एग्जीक्यूशन खारिज नहीं हुआ था, पर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के आखिर में उन दोनों की एग्जीक्यूशन खारिज करके उनको इम्प्रिजनमेंट यानी कि आमरण कारादंड की सजा सुनाई। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन दोनों को इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, ये कहते हुए कि अब ये केस बहुत डिले हो गया है। 2017 में सीबीआई वालों ने फिर से ये केस रीओपन किया एंड फिर से गाजियाबाद के स्पेशल सीबीआई हाई कोर्ट ने उन दोनों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। फिर से सुरेंद्र कोहली एंड मनिंदर सिंह पंधेर पिटीशन फाइल करते हैं एंड फिर से डिनाई हो जाता है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए बहुत वक्त लग रहा था इस केस का हर एक सुनवाई के लिए। सुरेंद्र कोहली को 10 मर्डर, रेप, कॉन्स्पिरेसी एंड सबूत मिटाने के लिए एंड मनिंदर सिंह को चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इमोरल ट्रैफिकिंग एंड 3 मर्डर केस के लिए उन दोनों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। पर यहाँ पे एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये था कि 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों को खलासी दे देते हैं लैक ऑफ एविडेंस के चलते। आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो में? कमेंट में जरूर बताना एंड तब तक दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हो यहाँ क्लिक करके।